अब देखिए आगे 11.2 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 5 है। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी लीजिए, खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो पहले देखिए आप एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड ले लीजिए। ओके, जिसे हम ए बी का नाम देते हैं। अब जैसे एक रेखाखंड ए बी 8 सेंटीमीटर लिया, रचना के चरण हम साथ के साथ देखते रहते हैं। अब ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। अब 4 सेंटीमीटर में प्रकार खोलता हूं और ए को केंद्र मान लिया मैंने और यहाँ पर एक वृत्त खींच दिया है। उसके बाद कहता है बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब देखिए 3 सेंटीमीटर मैंने प्रकार खोला और यहाँ से एक वृत्त और ड्रा कर दिया बी को केंद्र मानकर। फिर नेक्स्ट, अब ये कहता है कि प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। अब देखिए यहाँ से हमें इधर स्पर्श रेखा खींचनी है और यहाँ से हमें इस वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। तो पहले हम ए पर ए केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे तो ए बी का हाफ करेंगे। हाफ करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है कि इसका आधे से ज़्यादा प्रकार खोला, समद्वि विभाजन कर लिया। लेकिन यहाँ से एक ध्यान देने वाली बात है कि ए बी कितना है, ए से बी तक 8 सेंटीमीटर है ये। ओके, और ये जो ए केंद्र वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये जो बिंदु है ये क्या है, ए बी का मध्य बिंदु। ये जब मध्य बिंदु हमारे पास पहले से पड़ा है तो समद्वि विभाजन करके फिर निकालने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए ये स्पष्ट है यहाँ पर कि ओ जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो हम कर क्या रहे हैं, बाहरी बिंदु बी से ए केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींच रही हैं। तो अब आप क्या करोगे, ओ ए के बराबर प्रकार खोल लोगे और एक वृत्त ड्रा करेंगे। ठीक, तो अब देखिए कि ये हम मान लेते हैं कि जो ये वृत्त हमने खींचा है ये ए केंद्र वाले वृत्त को बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करता है। अब आप बी पी और बी क्यू को मिला दीजिए। ठीक, अब देखिए बी केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु ए से खींचने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी का मध्य बिंदु लेंगे जो कि ओ है, फिर इसके ऊपर वृत्त खींचेंगे जो कि ऑलरेडी खींचा पड़ा है। तो ये वृत्त देखिए कि बी केंद्र वाले वृत्त को बिंदु एम और एन पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आपको बस स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ओके, तो इस तरह से बी पी बी क्यू ए एम और ए एन वांछित स्पर्श रेखाएं हो जाती हैं। तो एक किस्म से दो सिंपल थ्योरम्स को, दो सिंपल रचनाओं को आपस में कंबाइन कर दिया है। एक बार तो इस ए की स्पर्श रेखाएं बी से खींचनी है
फिर ए केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदु बी से खींचनी। सिंपल है, आधा किया, घेरा लगाया, वृत्त लगाया और बी से मिला दी। फिर आप इसको भूल जाओ। फिर आपने ये वृत्त देखना है, इस वृत्त की स्पर्श रेखा ए से लेनी है। ए से लेनी तो मध्य बिंदु पहले से निकला पड़ा, वृत्त पहले से खींचा पड़ा है, तो बस फिर ए एम और ए एन को आपने मिलाना ही है और क्या करना है। देखिए रचना के चरण कि पहले हमने ए बी 8 सेंटीमीटर लिया, फिर ए को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का अन्य वृत्त खींचा। अब ये स्पष्ट है कि ओ जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। अब ओ को केंद्र मानना, ओ ए के बराबर त्रिज्या लिए एक वृत्त खींच दिया जो बी में से बी के केंद्र बी से होकर के भी गुजरेगा। अब केंद्र बी वाले वृत्त को बिंदु एम और एन पर प्रतिच्छेद करेगा, केंद्र ए वाले को पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करेगा। तो हम क्या करेंगे, बी पी बी क्यू ए एम और ए एन को मिला देंगे, तो इस तरह से 4 स्पर्श रेखाएं हमें प्राप्त हो जाएगी। चित्त अगर आपने देना हो तो सेम उसी तरह से आप ए पी एक त्रिज्या ले लें और ये अर्धवृत्त में बना कोण है ए पी बी, तो 90 डिग्री। क्योंकि ये त्रिज्या है तो ये क्या होगी, स्पर्श रेखा। इसी तरह से बाकी जो है बी क्यू ए एम और ए एन भी स्पर्श रेखाएं होंगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया सेम टू सेम ऐसे आपने यहाँ करना है। ठीक है। अब आगे प्रश्न नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए कि माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर तथा कोण भी 90 डिग्री है। बी से ए सी पर लंब बी डी है, बी से ए सी पर बी डी लंब है। बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो पहले तो हमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनानी होगी जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर और बी सी 8 सेंटीमीटर है। तो पहले मैं बी सी ले लेता हूँ 8 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से, बी सी 8 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिया। अब यहाँ से कोण भी 90 डिग्री है। आप चाहो तो डी की हेल्प से यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बना सकते हो, नहीं तो आप प्रकार से बना सकते हो 60 120। अब इसका आधा कर दीजिएगा, और अब इसको कोण बिंदु बी और इस चाप को आपस में मिला दीजिए। यहाँ पर देखिए कि ये 90 डिग्री का कोण बन गया है। अब ए बी 6 सेंटीमीटर लेना है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ से 6 सेंटीमीटर प्रकार खोला, बी से एक चाप आपने लगाई जिसे बिंदु ए का नाम दे देंगे। ये बी सी था 8 सेंटीमीटर और बी ए 6 सेंटीमीटर। अब ए तथा सी को आपस में मिला देंगे, ए तथा सी को आपस में हम मिला देंगे। ठीक, तो अब इस तरह से ये ए बी सी त्रिभुज तो बन गई है। अब इन्होंने अभी यहाँ पर कहा गया है कि बी से ए सी पर बी डी लंब है, तो बी से देखिए कि आपने ये लंब गिराना है बी डी। ये लंब गिराने का तरीका मैं बता देता हूँ कि जैसे बी से ए सी पर गिराना है तो आपने इधर अंदाजे से प्रकार खोलो और एक चाप लगाओ। पहले इस चाप की इस
बिंदु पर प्रकार की नोक रखो और एक चाप लगा दो इधर, फिर दूसरे पर रखो, दूसरी चाप लगा दो, फिर बिंदु बी को इस चाप से मिला दो। तो इस तरह से हम ये लंब गिरा सकते हैं। अब देखिए कि जब हमें किसी भी, अब आगे दिया है कि बिंदु बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। अब बी सी डी ये इस त्रिभुज के शीर्ष हैं, और जब हमारे पास एक कोई त्रिभुज है और उसके शीर्षों से होकर के कोई हमें एक वृत्त खींचना पड़े, तो वो वृत्त खींचने का तरीका मैं समझा रहा हूँ आपको कि उस वृत्त का केंद्र कहाँ लें ताकि ये सही वृत्त आ जाए। तो जैसे ये भुजा है, इसका आधा कर दें, ये भुजा है, इसका आधा कर दें, ठीक। तीसरी भुजा का आधा करोगे तो यहीं आके मिलेगा, तो इसलिए तीसरी का करने का कोई तुक नहीं बैठता, तो दो का ही कर लें। तो इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखो, इतना प्रकार खोल लो और घुमा दो, तीनों के शीर्ष में से होकर के ही जाएगा ये। तो वही काम हमने यहाँ करना है कि बी डी का हाफ लेते हैं, बी डी का हाफ लेते हैं और और इसको मिला देते हैं। अब इसी तरह से BC का हाफ लेंगे, हाफ लेने के लिए आधे से ज़्यादा हम प्रकार खोलेंगे, एक चाप ऊपर और एक नीचे, इसी तरह से एक ऊपर और एक नीचे। तब देखिए इसको मिलाएंगे, तो ये यहाँ पर BC रेखा पर ही आ गया ये बिंदु जो यहाँ आता है। कोई बात नहीं, तो त्रिभुज के अकॉर्डिंग कहीं भी आ सकता है। तो इसे मैं बिंदु O का नाम दे देता हूँ। अब देखिए कि बिंदु O पर हम प्रकार की नोक रखेंगे, ठीक। O पर प्रकार की नोक रखने के बाद आपकी मर्जी है, OB के बराबर प्रकार खोल ले, OD के बराबर खोल ले जाए, OC के बराबर खोल ले, तीनों पे आएंगे, बराबर ही आएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रकार खोल करके खींचेंगे तो ये देखिए BC और D से होता हुआ एक वृत्त खींच गया। अब यहाँ से OB क्या है, इस वृत्त की एक त्रिज्या है, और AB और OB के बीच में क्या है, 90 डिग्री का कोण है। तो इसका मतलब AB क्या है, एक स्पर्श रेखा है। और अब हमें करना क्या कि A से इस वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना करनी है। A से देखिए एक स्पर्श रेखा तो ऑलरेडी खींची पड़ी है, तो दूसरी स्पर्श रेखा खींचने के लिए मैं क्या करूँगा कि A से B तक की लंबाई मापी। अब क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो A से हम सीधा ही कट कर लेते हैं कि अब OA को मिला के उसका समद्विभाजन करके वृत्त करके फिर खींचने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करेंगे, AB लिया, AB को मापा और उतना ही यहाँ से इस वृत्त के ऊपर ले जाके कट कर दिया और इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक। इसे बिंदु M का नाम दे देता हूँ। तो AM क्या होगी, इस वृत्त पर बिंदु A से स्पर्श रेखा होगी। तो ये देखिए मैंने इसके रचना के चरण लिख दिए हैं कि रेखाखंड BC 8 सेंटीमीटर लिया, ABC 90 डिग्री की रचना की, फिर BA जो 6 सेंटीमीटर लिया, AC को मिलाया जिससे जो हमारे से पूछी गई वो त्रिभुज ABC है वो प्राप्त होगी। अब B से AC पर BD लंब बनाया और BD तथा DC के लंब समद्विभाजक, BD तथा BC के लंब समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। BD तथा DC के बजाय BC भी कर सकते हो,
चाहो तो आप डीसी का लमसम विभाजक ले लो तो भी वही यहाँ के करेगा। तो इस तरह से ओ को केंद्र मानकर ओ बी के बराबर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा जो बी सी और डी से होकर के गुजरता है। अब क्योंकि ये वाला कोण 90 डिग्री का है और ए बी क्योंकि 90 डिग्री का है, ओ बी इसकी त्रिज्या, तो ए बी क्या हो गया, इसकी एक स्पर्श रेखा होगी। और किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ए बी के बराबर ए एम लिया हमने और ए और एम को मिला दिया, तो ए एम और ए बी जो है वो क्या होगी, बिंदु ए से इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं होगी। और बस इसका औचित्य भी इसी के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, बाकी अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि ये इसकी त्रिज्या है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये हो जाएगी, इसकी लंबाई इसके बराबर है, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। अब आगे इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। अब आगे देखिए, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो देखिए, ये मान लेते हैं कि हमारे पास किसी चूड़ी की सहायता से खींचा गया एक वृत्त है। अब चूड़ी की सहायता से जो वृत्त खींचा जाता है उसका केंद्र हमें नहीं पता होता, तो अगर स्पर्श रेखाएं खींचने से पहले हमें केंद्र का पता लगना जरूरी है। तो क्योंकि जब तक केंद्र पता नहीं लगेगा तब तक हम इसकी त्रिज्याएं नहीं खींच पाएंगे। तो पहले तो आइए केंद्र ढूंढते। इसका केंद्र ढूंढने के लिए इस पर आपकी मर्जी है, कहीं भी आप 2 जीवाएं ले लीजिए इसकी, ठीक, और इन जीवाओं को ए बी और सी डी का नाम दे देते हैं। देखिए, रचना मैंने साथ साथ लिखी है कि चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाया, वृत्त पर कोई 2 जीवाएं ए बी और सी डी ली। अब ए बी और सी डी का समद्विभाजन करेंगे। और देखिए, आधे से ज्यादा प्रकार खोला इसका, आगे पीछे 2 चाप लगा दी, फिर ए पर प्रकार की नोक रखी, ठीक, इस तरह से ये बी का लमसम द्विभाजन हो गया। तो इसको हम मिला देंगे और ठीक इसी तरीके से हम पहले डी पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप, फिर सी पर प्रकार की नोक रख करके दोनों चापों को एक दूसरे काट देंगे, ठीक, और फिर इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वो इस वृत्त का केंद्र होगा, ठीक। अब केंद्र मिलने के बाद फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। अब इसके बाहर कोई एक आप बिंदु ले लें, यहाँ ले लो कोई बिंदु P ले लिया। अब O और P को मिलाया, फिर वही है, OP का समद्विभाजन किया, मध्य बिंदु निकालेंगे, एक वृत्त खींचेंगे, ठीक। और देखिए, एक चाप ऊपर एक नीचे किस लिए है, मध्य बिंदु फाइंड आउट करने के लिए है, ठीक। तो ये मध्य बिंदु मान लेते हैं कि बिंदु M पर आ जाता है। अब M को आप वृत्त का केंद्र लेकर के O के बराबर आप खोल लें, इधर देखिए P पर जा करके भी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम एक वृत्त खींच सकते हैं, ठीक। अब
ये मान लेते हैं कि बिंदु Q और R पर इस वृत्त को प्रतिच्छेद करता है, तो PQ और PR को मिला देंगे, PQ और PR को मिला देंगे। ओके, तो इस तरह से PR और PQ जो है ये अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हमें प्राप्त हो जाती है। ओके, इसका रचना का औचित्य देने के लिए आप वही काम करोगे। OQ को मिलाया, OQ एक त्रिज्या है, ये अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। त्रिज्या पर कोई रेखा अगर 90 डिग्री की तो स्पर्श रेखा है। इसी प्रकार PR भी एक स्पर्श रेखा है। रचना का औचित्य आपने देना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपने लिखना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। एज सोन एज पॉसिबल मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और लास्ट वाले 2 क्वेश्चन में मैंने थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन वाला सेम ही था, ही वो आपने लिख लेना है। ठीक, बाकी एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, कड़ी मेहनत करें, अच्छे अंकों से पास हो। तो मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।